दोस्तों हम आ गए हैं वीडियो के ऊपर। तो अभी इन शूट को ओपन करते हैं। पिछले लेसन में हमने देखा था कैनवस के बारे में। तो दोस्तों जो वीडियो आपने छोड़ी थी जहाँ पे वो एक ड्राफ्ट्स में सेव हो सकती है, जब आप उसको सेव कर लेते हैं तो ड्राफ्ट्स में पड़ी रहती है, उसके बाद दोबारा आप उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही ड्राफ्ट्स वाला फोल्डर में ओपन करता हूँ। ये ड्राफ्ट्स में वीडियो मेरी पड़ी हुई थी। तो पिछले लेसन में हमने कैनवस के पे बात की थी, तो इसमें अब मज़ीद फ़ीचर्स के बारे में 3 फ़ीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन से 3 फ़ीचर्स हैं? म्यूज़िक के अंदर ही 3 फ़ीचर्स हैं, वो उनके बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। तो ये देखें दोस्तों, जो म्यूज़िक वाला ऑप्शन है इसके ऊपर मैं मज़ीद आपको बताने जा रहा हूँ। ये दोस्तों म्यूज़िक वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। म्यूज़िक पे हमने क्लिक किया। म्यूज़िक के अंदर अभी 3 ऑप्शंस हैं, आपको नज़र आ रहे हैं 3 ऑप्शंस। इन 3 ऑप्शंस का क्या फ़ीचर है? ट्रैक्स है, इफ़ेक्ट्स हैं और रिकॉर्ड है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं ट्रैक्स की। तो सबसे पहले ऑप्शन ट्रैक्स पे हम क्लिक करते हैं। ट्रैक्स में दोस्तों मुख्तलिफ फ़ीचर्स हैं। फ़ीचर्ड जो आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ, ये वो है जो फ़ीचर्ड सॉन्ग्स इस ऐप के थ्रू आपको मिलते हैं। इस ऐप के अंदर फ़ीचर्ड होते हैं, वो वहाँ से आप फ़ीचर्स जो है वो सॉन्ग लगा सकते हैं। आप ये देख सकते हैं मुख्तलिफ व्लॉगिंग सॉन्ग है और इसके अलावा बाकी सॉन्ग्स यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़ीचर्ड के आगे जो दोस्तों ऑप्शन नज़र आ रहा है वो है माई म्यूज़िक का। दोस्तों माई म्यूज़िक पे क्लिक करने से आपके मोबाइल के अंदर जो सॉन्ग्स हैं, जो आपके मोबाइल के अंदर पड़ी हुई हैं ऑडियोज़ हैं, वो आप यहाँ पे अपनी जो क्लिप पे वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहला जो ऑडियो क्लिप है उसको सेलेक्ट करता हूँ, यूज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके बाद दोस्तों म्यूज़िक में जो तीसरा ऑप्शन है वो है रिकॉर्डिंग का। ये देखें दोस्त, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। रिकॉर्डिंग पे हम क्लिक करते हैं तो ये वॉइस ओवर के लिए यूज़ होता है। जैसे ही अभी ये देखें वॉइस ओवर करते हैं, अभी ये कह रहे हैं कि माइक्रोफोन जो है वो ऑकर्ड बाय अदर ऐप्स है, तो यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आपका किसी और ऐप आपकी नहीं चल रही होगी तो आपने इसके ऊपर कर लेना है, ठीक है। क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए माइक मेरा काम नहीं कर रहा, सही है। तो अभी इसको ओके कर देते हैं। यहाँ से तीसरे ऑप्शन से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी दोस्तों ये देखें कि मेरी वीडियो जो है वो छोटी है। आप देख सकते हैं कि मेरी जो नीचे वाली लेंथ वीडियो है वो छोटी है, लेकिन ऑडियो जो है इसकी वो लॉन्ग है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपनी ऑडियो को, ठीक है, वो वीडियो के बराबर कट कर लेना है। लेकिन अगर आपने वीडियो पे मज़ीद काम करना है, वीडियो को लंबा करना है, जो पिक्स हमने लगाई हैं उनको लंबा करना है, तो फ़िलहाल इसको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है दोस्तों। अभी हम ऑडियो के ऊपर हैं, म्यूज़िक वाले ऑप्शन पे हैं। तो यहाँ से आपने ऑडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपने एंड पे चले जाना। जैसे ही यहाँ पे एंड वाली लाइन पे आ गए तो आपको स्प्लिट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये देखें दोस्तों, स्प्लिट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है। स्प्लिट वाला ऑप्शन क्या करता है कि इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, स्प्लिट के ऊपर। अभी ये जो ऑडियो और वीडियो तक जो बराबर में है वो रह जाएगी, बाकी जो है वो आगे से स्प्लिट हो जाएगी। जितनी ऑडियो आप काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। यहाँ से मैं डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और इसको बाकी ऑडियो को डिलीट कर दूँगा। तो दोस्तों ये बाकी ऑडियो डिलीट हो गई है। इसके बाद दोबारा मैं ऑडियो वाली क्लिप पे क्लिक करता हूँ। क्लिप पे क्लिक किया तो डिलीट के बाद वॉल्यूम का ऑप्शन आपको, स्प्लिट के बाद वॉल्यूम का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ये वाला। तो वॉल्यूम का क्या काम है? वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करेंगे, वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसकी वॉल्यूम मैंने कम कर दिया है। फेड इन और फेड आउट वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये फेड इन वो है कि आहिस्ता आहिस्ता से आपका वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा, और फेड आउट में जो है वो ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी आपकी वॉइस। अगर फेड इन के ऊपर आप करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सेकंड इसके बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जिस तरह इसके मैं बढ़ाता हूँ तो इसकी ऑडियो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होगी। अगर आप फेड आउट पे करते हैं तो जितने सेकंड्स आप बढ़ाएंगे उस हिसाब से इसकी ऑडियो कम होती जाएगी। तो ये आपकी दोस्तों वॉल्यूम में से आप इसका कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों वॉइस इफ़ेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। वॉइस इफ़ेक्ट के ऑप्शन को हम देखते हैं कि वॉइस इफ़ेक्ट के ऑप्शन में क्या कुछ है। ये देखें, वॉइस इफ़ेक्ट पे क्लिक करते हैं। वॉइस इफेक्ट पे दोस्तों ये सारे फीचर्स आ गए हैं। आप अपनी वॉइस को चेंज करना चाहते हैं, किस चीज़ में चेंज करना चाहते हैं, ये देखें। करैक्टर्स हैं इसके अंदर, छोटे बेबी की है, नौजवान की है, बड़े की है। इसके बाद नीचे हॉट की लाइन में जो है मुख्तलिफ फ़ैन की आवाज़ आती है, शोर की आती है, नॉइज़ की आती है और फ़ोन रिंगिंग की आती है। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसके बाद दोस्तों वॉइस इफेक्ट के बाद डी नॉइस है। ये आपको डी नॉइस का ऑप्शन शो हो रहा है। डी नॉइस के ऊपर क्लिक करते हैं तो डी नॉइस क्या करता है कि जितनी भी आपकी ऑडियो के अंदर नॉइस होती है इसको डी नॉइस कर देता है। डी नॉइस के बाद दोस्तों जो आखिरी ऑप्शन है वो है डुप्लीकेट का।
डुप्लीकेट। तो ये डुप्लीकेट का क्या काम है, डुप्लीकेट जो है आपकी ऑडियो की एक और डुप्लीकेट बना देता है। जिस तरह ये देखिए अभी एक और डुप्लीकेशन आगे हो गई है। फ़िलहाल हम इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको डिलीट कर देंगे। अभी हमने दोस्तों ये सारा कुछ होने के बाद हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद दोस्तों आपको म्यूज़िक वाला जो ऑप्शन है वो आपको सारा समझ लग गया होगा, किस तरह से आपने इसके ऊपर ऑडियो लगानी है और किस तरह से आपने अपनी वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम स्टिकर्स के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ से आपने वीडियो को सेव कर देना है।